की महकी फिजा अल करम, इल्म व हिकमत की महकी फिजा अल करम, अल करम अल करम, ऐ खुदा अल करम। अल करम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल करम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर की तरफ से मैं हाफिज़ मोहम्मद सिद्दीक फैज़ी जमात नहुम के तलबा व तालिबात के लिए उर्दू का प्रोग्राम पेश कर रहा हूँ। आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको एक इंतहाई अहम सबक पंचायत का खुलासा बयान करना चाहता हूँ। पंचायत, इसका माना है गाँव वालों की अदालत। ये पंचायत एक अफसाना है जो मुंशी प्रेमचंद, जिसका असल नाम था धनपत राय, उसका लिखा हुआ है। इस अफसाने में मुंशी प्रेमचंद ने बड़े खूबसूरत तरीके से ये बताया है कि अदल व इंसाफ की अहमियत बताइए कि जब इंसाफ और अदल व इंसाफ की कुर्सी पर कोई मुंसिफ बैठता है, पंचायत करने वाला बैठता है, तो उसके सामने दोस्त दुश्मन सब बराबर होते हैं, अपने पराए सब बराबर होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अदल व इंसाफ को देखता है। जैसा कि इसमें जुम्मन शेख ने और अलगू चौधरी ने मसनद अदल व इंसाफ पर बैठकर अदल व इंसाफ किया। कुरान मजीद में है, इन्नल्लाह यामुरुकुम बिल अदल वल इहसान, कि बेशक अल्लाह ताला आपको अदल व इंसाफ करने का हुक्म देता है। अदल व इंसाफ और उसके साथ एहसान का भी, भलाई का हुक्म देता है। पंचायत में खुलासा मैं आपको बयान कर रहा हूँ। अब जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में बड़ा याराना था। वो दोनों मिलकर खेती बाड़ी किया करते थे। जब जुम्मन शेख हज करने गया तो अलगू चौधरी को अपने दोस्ती की वजह से अपना घर उसके सपुर्द कर गया। अलगू चौधरी जब शहर जाता या कहीं जाता तो वो अपना घर जुम्मन शेख के हवाले कर जाता। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की दोस्ती का आगाज़ उस वक्त हुआ जब ये दोनों जुम्मन शेख के वालिद शेख जुमराती के पास पढ़ा करते थे। अलगू चौधरी उस्ताद मोहतरम की बड़ी खिदमत करते थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी बेवा खाला थी, उसके पास कुछ जायदाद, कुछ ज़मीन मिल्कियत थी। जुम्मन शेख ने उसको वादे वईद के सबज़ बाग दिखाकर उसकी जायदाद अपने नाम करा ली। जुम्मन शेख की बीवी बी फहमीन, जब तक वो जायदाद पर रजिस्ट्री पर मोहर नहीं लगी थी, बी फहमीन उसको चटपटे मीठे खाने खिलाती, बड़ी खिदमत करती, खातिर मदारात करती। लेकिन जब हिबानामा पर मोहर लग गई तो उसकी खातिरदारियों पर भी मोहर लग गई। अब बूढ़ी बेवा खाला, उसके लिए बी फहमीन ने सालन की मिकदार रोटियों से कम कर दी। कभी सालन कम, कभी रोटी कम। तो मजबूर होकर बूढ़ी बेवा खाला ने जुम्मन शेख से कहा कि देख, अब मेरा आपके साथ निभा नहीं हो सकता, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। बेहतर यह है कि मुझे माहवार हर महीने कुछ पैसे दे दिया करो, खर्च दे दिया करो, मैं खुद अपना पका लिया करूँगी, खा लिया करूँगी। अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती। जुम्मन शेख ने कहा कि पैसे कोई दरख्तों पर नहीं लगते, रहना तो मेरे साथ रहो, वरना मैं पैसे अलग नहीं दे सकता। तो बूढ़ी बेवा खाला ने उसको पंचायत बुलाने की धमकी दी। उसने कहा जो पंचायत बुलाते हो बुला लो, मुझे पता है पंचायत की आवाज़ किसके हक में उठेगी, सारे लोग मेरे मानने वाले हैं, मेरे हक में के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करेगा। बूढ़ी बेवा खाला ने हाथ में लाठी लिए
घर घर या दरवाज़ा खटखटाया, पूरे गांव में फिरी कि मेरी पंचायत के लिए सब ने आना है। आखिर में वो अलगू चौधरी के घर भी गई, उसे भी कहा कि बेटे आप भी मेरी पंचायत में आए। वो वक्त आ गया, एक दरख्त के नीचे पूरे गांव की पंचायत बैठ गई। चौधरी साहब आ गए, गांव का जिम्मेदार, नंबरदार, आम लोग सारे बैठ गए, हुक्का पी रहे थे कि गांव के चौधरी ने, जो मुखिया था उनका, जो सरपंच था, उसने बूढ़ी बेवा खाला से कहा कि आप इनमें से देखें कि कौन आपकी पंचायत करे, किसको आप पंच मुकर्रर करती हैं। तो उस बूढ़ी बेवा खाला ने एक नज़र दौड़ाई और कहा कि मैं अलगू चौधरी को अपना पंच मुकर्रर करती हूँ। अलगू चौधरी का जब नाम आया तो जुम्मन शेख बड़ा खुश हुआ, उसने कहा मेरा तो दोस्त है, मेरे हक़ में फ़ैसला करेगा। लेकिन जब अलगू चौधरी अदलो इंसाफ की मसरत पर बैठा तो उसने बिल्कुल सही इंसाफ किया। उसे पता था इन्नल्लाह यामुरुकुम बिल अदल वल इहसान, कि अल्लाह ताला अदल इंसाफ का हुक्म देता है, और अदल करते वक्त पंच के लिए दोस्त दुश्मन अपने पराए की कोई तमीज़ नहीं होती। उसकी निगाह में सिर्फ ये होता है कि मैंने इंसाफ करना है, और अदल करने वाला हुक्मरान गोया अल्लाह का एक साया होता है। उसने सुन, तुम्हें खेतों से माकूल मुनाफा होता है। बूढ़ी बेवा खाला जो कहती है वो सही है, आप इसके माहवार गुजारे का बंदोबस्त करें, वरना सुन लें आपका हिबानामा, आपकी रजिस्ट्री मनसूख कर दी जाएगी। ये सुनकर जुम्मन शेख सन्नाटे में आ गया, हैरान हो गया कि यही दोस्ती है कि दूसरे के गर्दन पर छुरी चला दी जाए। इस तरह उनकी दोस्ती का जो बड़ा तनावर दरख्त था वो गिर गया और वो आपस में दुश्मन बन गए। पंचायत के एक माह बाद अलगू चौधरी का एक बैल था, वो मर गया। आम लोग ये ख्याल करते थे कि जुम्मन शेख ने उसको जहर दी है। अब अलगू चौधरी के पास एक ही बैल था, वहाँ एक समझू सेठ था गांव में। उस समझू सेठ ने अलगू चौधरी से 150 रुपये पर एक महीने के लिए वो बैल ख़रीद लिया और कहा कि मैं 1 महीने तक देखूंगा। पहले ही दिन से उसके दिल के अंदर बेईमानी, अगर ये ठीक रहा तो मैं ले लूँगा, 150 रुपये दे दूँगा, वरना वापस कर दूँगा। जब समझू शेर ने बैल पाया तो उसने पाँव फैला दिए। पहले वो शहर जाता था एक दफ़ा, अब उसने 3-3, 4-4 फेरे लगाने शुरू कर दिए, और बैल को ना वो सही चारा देता, ना पानी पिलाता, बस सूखी हुई घास कभी दे देता और उसकी कोई खिदमत ना करता। लेकिन बैल को बड़ा मारता। 4-4 फेरे गांव से वो गुड़, घी और गंदम के कई बोरियां लेकर जाता, और शहर से वो आटा और तेल वगैरह के कनस्तर लेकर आता। बैल का कचूमर निकल गया, इतना बैल को उसने इस्तेमाल किया। और एक दिन वो वापस आ रहा था, उसके पास 400 रुपया भी था, सामान भी लदा हुआ था। बैल को इतना मारा, बैल गिरा कि हमेशा के लिए गिर गया, बैल ना उठ सका, बैल मर गया। रात को चोर आए और उन्होंने वो समझू सेठ का पैसे भी चोरी करके ले गए, सामान भी ले गए। समझू सेठ गांव पहुंचा रोता धोता, और उसने उल्टा कहा कि अलगू चौधरी ने मुझे बैल, बीमार बैल दिया था, मैंने इसके पैसे नहीं देने, मेरा सामान गया, मैं लुट गया, मैं गरीब हो गया। अलगू चौधरी ने कहा कि जब मैंने बैल दिया था वो बिल्कुल ठीक था, अगर ठीक नहीं था तो इतने फेरे कैसे लगाते। तो दोनों में बड़ी लड़ाई हुई। अलगू चौधरी ने कहा फिर मैं पंचायत बुलाऊंगा। पंचायत बुलाई गई। अलगू चौधरी से कहा गया उसी तरह कि आप किसको पंच मुकर्रर करते हैं। अलगू ने कहा कि मैं जुम्मन शेख को। तो समझू सेठ खुश हो गया कि जुम्मन शेख तो दुश्मन है, फैसला मेरे हक में होगा। लेकिन जब जुम्मन शेख मसनद अदल इंसाफ पर बैठा, इंसाफ की कुर्सी पर बैठा, तो उसने
बिल्कुल सही इंसाफ किया। उसको पता था कि अब मैं आम आदमी नहीं, मैं अल्लाह की तरफ से हूँ, और जो इंसाफ करने वाला होता है वो खुदा का साया होता है। उसने कहा समझू सेठ बिल्कुल अलगू चौधरी सही कहता है, ये बैल सही था, इसके बैल के पैसे वापस करो। जब ये बैल उसने फ़ैसला सुना अलगू चौधरी ने, तो वो अलगू चौधरी खुश हो गया और फिर वो दोनों आपस में मिले, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। जुम्मन शेख ने कहा कि जब तुमने पहली दफ़ा मेरी पंचायत की थी तो मुझे गुस्सा था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि इंसाफ की कुर्सी पर बैठने वाले के लिए दोस्त दुश्मन बराबर होते हैं। आओ गले मिले। वो गले मिले और इस तरह उनकी दोस्ती का मुरझाया हुआ दरख्त फिर से हरा भरा हो गया। ये खुलासा था जो मैंने आपको बयान कर दिया। उम्मीद है कि आपने सुन लिया होगा और आप इसको इस तरह याद करेंगे। ये अक्सर इम्तिहान में आता रहता है। अल्लाह ताला आपको कामयाब व कामरान फरमाए और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। खुदा हाफिज़।